एक न एक दिन मेहनत तेरी रंग लाएगी, हाँ रंग लाएगी। तेरी कहानी पूर्वा हरदम दोहराएगी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूँ अभिषेक राज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत, जिसके लेखक है बाल गोविंद भगत। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही बारीकी और ध्यान से देखिएगा। तो आइए ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? सीता देवी, पार्वती देवी, प्रभावती देवी, लीलावती देवी। तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के जो माता जी का नाम था वह पार्वती देवी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रहस्य कथा क्या है? ध्यान रखिएगा, रहस्य कथा क्या है? उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक? तो रहस्य कथा जो है वो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया? ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया? 22, 33, 44 या 55? तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका को जो है 33 वर्षों तक चलाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमारे सामने है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? एशिया, यूरोप, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात करें तो यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं? ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं? 100, 500, 1000 या 2000? तो बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण, ललित निबंध? तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है जो रचना की है बातचीत वह एक ललित निबंध है, ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्र उत्तर युग? तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुनिएगा, विद्वतापूर्ण बात करना, भीड़ ऑप्शन नंबर बी हमारा तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर सी भीड़ से बात करना या डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना? ध्यान रखिएगा, फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य की जो बातचीत करने का जो सबसे उत्तम तरीका है वह होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि बालकृष्ण किस काल के रचना काल है? बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचना काल है? देखिए, अगर बात करेगा युग की तो भारतेंदु युग की होगी। अगर काल पूछेगा तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो थे वह आधुनिक काल के थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उन्हें भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि हाँ वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे हम तो क्लास 12th के हिंदी, इंग्लिश या आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ध्यान रखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, जेपी नारायण, मोहनदास, जे कृष्णमूर्ति। तो आपको पता है बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है वह बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। आर्यवर्त, होंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। तब हम जस्ट ही पढ़ा था कि बालकृष्ण भट्ट ने जो पत्रिका लॉन्च किया था उस पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, और इस पत्रिका को उन्होंने 33 वर्षों तक चलाया था। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ध्यान रखिएगा, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति। तो ध्यान रखिएगा, कहा भी गया अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि क्या होती, गूंगी प्रतीत होती। वाक शक्ति माने तो बोलने की शक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। मैला आंचल, गोदान, 100 अजान, 1 सुजान, अंतराल। तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है और जो उनकी उपन्यास है वह है 100 अजान, 1 सुजान। ये उनकी अमर कृति भी है। ध्यान रखिएगा। अगला है नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। भजन, नांदी पाठ, मंगल चारण, आरती। तो ध्यान रखिएगा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। 2, 3, 4 या 5। तो ध्यान रखिएगा, एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1884 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जुलाई 1902 ईस्वी को या 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ है वह 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की। तो ध्यान रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर की जो रचना किए हैं वो श्रीनिवास दास ने किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रभावपूर्ण भाषा। तो ध्यान रखिएगा, संवाद माना होता है बातचीत, 2 आदमी के बीच जो बातचीत होती है उसको संवाद कहा जाता है। तो संवाद में सबसे अच्छा जो चीज़ कहा गया इस चैप्टर में वह है आत्मीयता। आत्मीयता मतलब स्वयं से बात करना, वो सबसे अच्छा बातचीत माना जाता है। चलिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वह बातचीत का महत्व बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत का महत्व। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ध्यान रखिएगा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो देखिए, भट्ट जी को जो है अंग्रेजी साहित्य में एडिशन स्टील के श्रेणी में रखने वाले रामचंद्र शुक्ल जी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उससे पहले यदि आप जो अभी देख रहे हैं यदि उसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। तो ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा। पर ध्यान रखिए, कॉल नहीं कीजिएगा, अगर कॉल कीजिएगा तो ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो व्हाट्सअप करें और बोलिएगा सर हमें PDF चाहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअली ये ऐसी बात नहीं कि कॉल नहीं उठा सकते, एक्चुअली बहुत सारे लोगों की फ़ोन आते रहते हैं, इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं हम भी। क्योंकि देखिए, हमें सिर्फ यूट्यूब नहीं पढ़ाना होता है,
यूट्यूब के साथ साथ हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, ठीक है। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ ना, आपके जबकि दूसरे चैनल वाले देखिएगा पैसे लेते, डिमांड करते, ये करते वो करते, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो बस आप भी खुश, हम भी खुश, हमें बस एक ही लक्ष्य है कि आपका रिजल्ट बढ़िया आए, ठीक है। आप बस मन से बढ़ो, अब बस ये सिर्फ कि मेरा बच्चा है मेरे चैनल से पढ़ा था, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसको चाहिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा और लिखिएगा सर हमें PDF चाहिए था हिंदी का, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्रायड के मुंह से, संडे के, एडिसन के या स्टील के? ध्यान रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो जो था वह 16 वर्षों तक, माने 16 वर्ष तक किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा था, और 16 वर्ष के बाद किसके मुख से सबसे पहले वह बात सुनी थी? तो वह था फ्रायड के मुंह से वह सबसे पहले वह बात सुना था। तो ध्यान रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? अभी जस्ट हमने किस ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ा था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह यूरोप के लोगों में अधिकतम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या? तो ध्यान रखिएगा, रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु? तो ध्यान रखिएगा, इसमें बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है परीक्षा गुरु वो ये नहीं है, बाकी ये सभी जो है हमारे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला? जस्ट हमने पढ़ा था, तो ये 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। और सबसे पहले जो उन्होंने मुख से बातें चुनी थी तो वह सुनी थी फ्रायड के मुख से। किसके मुख से सुनी थी? फ्रायड के मुख से सबसे पहले उन्होंने बात सुना था 16 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, बातचीत से मन जो है हमारा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा है? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेंसर? तो ध्यान रखिएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध? तो ध्यान रखिएगा, मेघदूतम जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा नहीं गया है, ठीक है। बाकी ये सभी बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन? तो ध्यान रखिएगा, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह एडिसन का मत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार पहले चैप्टर में कुल 30 क्वेश्चन जो था 30 क्वेश्चन हमने देखा, और इससे बाहर आपके एग्जाम में आने वाले भी नहीं। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो PDF यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो 6200753294 पर हमें व्हाट्सअप करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस PDF मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।